हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर आप सभी का 4 मार्च के दिन साइंस का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि 70 में मिले, साइंस में आपको 70 में 70 मिले, तो यह वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये विज्ञान का वायरल पेपर है, देख लीजिए कोड यही आपका 823 BY ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें पूछता है परिभाषा, बहुत सारे रिएक्शन की परिभाषा पूछता है और उसका एक एक उदाहरण। सबसे पहले मैं आप सबके लिए ये लिया हूं, क्या द्वि अपघटन अभिक्रिया। द्वि अपघटन अभिक्रिया, इसका परिभाषा लिखना और इसका एक एक उदाहरण लिखना। 2 नंबर में आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो लिखिएगा, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के आयन परस्पर दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए CuSO4 और H2S है, और यहां देखिए, यहां SO4 आपका आयन, ये आयन चेंज होकर के यहां H2 से जाकर क्रिया कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखिए H2SO4 क्रिया कर लिया, और इसमें जो आपका ये Cu कॉपर है, ये S से क्रिया कर रहा है, ये आपका CuS बन गया। तो क्या हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, द्वि अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वि अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, यानी परिभाषा दूसरा पूछेगा आपको कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में यहाँ पे, यानी कि दो लोग मिलकर के एक बनाएंगे। ठीक है, दो लोग मिलकर एक बनाएंगे, यानी कि यह हो जाएगा आपका A+B, यानी कि पहला ये आपका एक यौगिक रहेगा और B दूसरा यौगिक रहेगा। इन दो मिल करके एक बनाएंगे, एक AB, यानी कि दो एक मिलाएंगे ऐसे करके। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है 2Na, ये क्या है, सोडियम प्लस Cl2 यानी क्लोरीन, यानी Na प्लस क्लोरीन दोनों मिल करके एक बना दिया, क्या, 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसी को बोलते हैं नमक। यानी दो चीज मिल करके, दो यौगिक मिलके एक यौगिक बना रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर आपका परिभाषा ये वाला, वियोजन अभिक्रिया। तो सेम उसी का उल्टा, इसमें क्या होगा कि एक आदमी मतलब एक यौगिक रहेगा और दो ठो बना देगा, यानी टूट के दो बन जाएगा। जैसे देखिए, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, या लिखिएगा आप लोग उदाहरण, ये लिखिएगा उदाहरण। तो ये है आपका वियोजन, यानी कि वियोजित यानी टूट रहा है, यानी एक वो यौगिक है वह टूट के दो बन जाएगा, या दो से अधिक भी हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये आपका CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अकेले यौगिक है, और जब यहाँ पे उष्मा दिया गया है तो ये दो यौगिकों में अलग अलग टूट गया है, एक CaO में और एक CO2 में। तो CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण, आपको 2 नंबर फिक्स मिलेगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला परिभाषा क्या आपका है, देखिए आपका ये अगला परिभाषा यहाँ पे है, ये वाला। इसमें कह रहा है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण पूछेगा पेपर में। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिएगा कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह यानी कि मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह यानी कि मूलक आ जाता है, यानी एक यौगिक के आयन के स्थान पर दूसरा यौगिक आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण, ये उदाहरण है Fe, क्या है, आयरन, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, यानी जब Fe और प्लस CuSO4 आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए Fe, जो ये आपका F है, यह SO4 से क्या किया है, रिएक्शन कर लिया है, तो FeSO4 आपका यहाँ हो जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट। आइए Cu को क्या किया, त्याग दिया, Cu को अलग कर दिया है, तो अलग हो गया Cu, यानी कॉपर अलग हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें क्या हुआ, इसका आयन आपस में क्या होगा, परस्पर क्या हो गया, ये अदला बदली हो गया, यानी कि Cu क्या किया, SO4 का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और ये जाकर के Fe से क्या हो गया, ये Fe से रिएक्शन कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, इसमें है उभय उभय
प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों यौगिक आपस में क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। देखिए कैसे, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली यानी कि विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण आपका ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस रिएक्शन कर रहा है Na2SO4 से यानी सोडियम सल्फेट से, तो ये दो आपका यौगिक है। अब आगे देखिए जब जब ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या क्या बन रहा है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिएगा यहां से BaCl2 का क्या किया, त्याग कर दिया, और उसके बाद से ये बी जा करके क्या हुआ, SO4 से रिएक्शन कर लिया, इससे कर लिया, तो यहाँ पर BaSO4 हो गया। और यहाँ पे Na2SO4 का त्याग किया है और जा करके क्या किया है, यहाँ Cl से क्या किया, Cl से यहाँ पे रिएक्शन कर लिया, तो 2NaCl हो जाएगा। देखिए तो दोनों यौगिक आपस में क्या कर रहे हैं, विनिमय यानी अदला बदली कर रहे हैं, तो आपका जाएगा उभय प्रतिस्थापन या द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ आपके पेपर में कुछ रासायनिक नाम पूछेगा उसका सूत्र लिखने के लिए, तो उसको भी देख लीजिए, जो कि हर साल पेपर में आता है और यही पूछेगा। ये आपका रासायनिक सूत्र है संगमरमर, पूछता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। आप लोग इसको याद कर लीजिए, 100% है कि ये आने वाला है। ठीक है, उस पर देखिए चूना पत्थर, बुझा चूना, आप लोगों को चूना पत्थर नहीं, बुझा चूना ये वाला है, तो Ca और OH का होल ट्वाइस, ये भी आपको पेपर में आता है लिखने के लिए 2 नंबर में। ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 101% यानी 101% आएगा ही आएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिएगा C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद से चूना पत्थर, अब ये बुझा चुना था और ये चुना पत्थर CaCO3, क्या है, CaCO3, ये भी आता है 2 नंबर में। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सबको पता होगा NaCl, तो ये भी पेपर में आता है। तो आप लोग इसको ऐसे तैयार करके जाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।